धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, सही पूछिए तो विश्व के आंगन में झगड़ा का कारण बना मानव समाज में ये मत, मजहब, पंथ, रिलीजन, इन सब दुकानदारों ने मानव समाज को दलदल में फंसाया है। परमात्मा की महत कृपा है कि हमें मानव योनि में भेजा है। मानव एक गुण कर्म स्वभाव रखने वाले का नाम है। अगर मानवता के गुण मानव से छूट जाए तो वो मानव कहलाने के हकदार और अधिकारी नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्म हितेषाम मदि को विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समाना। क्या आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार चीज मानव मात्र के अंदर में है और पशुओं के अंदर में भी है, लेकिन मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। तो जब मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है धर्म, मनुष्य अगर उससे अलग हो जाता, धर्म को छोड़ देता, धर्म पर आचरण नहीं करता, तो फिर वो मनुष्य कहलाने के हकदार और अधिकारी नहीं बन सकते। क्योंकि मानव ही केवल जानता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरी पिता, कौन मेरे पिता है, कौन मेरे भाई हैं, कौन बहन है, कौन इष्ट है, कौन मित्र है, अपना है, पराया है। ये केवल मानव जानता है, पशुओं को ये जानकारी नहीं। तो परमात्मा की ये अनोखी कला है जो मानव योनि में परमात्मा ने हमें कर्मों के अनुसार ही भेजा है। हम और आप जो मानव योनि को प्राप्त किए हैं, मानव कहलाने के अधिकारी बने हैं, मानव कहलाने का हकदार बने हैं, वो हमारे किए हुए कर्म के आधार पर ही है। हमारे किए हुए कर्म ने ही परमात्मा के माध्यम से हमें मानव योनि मिला है। क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है, मिलेगा भी। तो मानव योनि वाला कर्म करने से हमें मानव योनि प्राप्त हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य तो यहाँ ये है कि आज धरती पर मानव कहला करके ही लोग राजी नहीं, मानव कहला करके ही लोग संतुष्ट नहीं है। लोग मानव कहलाना नहीं चाहते और मानवता को ताक पर उठाकर रखते हुए ही मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया है। अब मजबूरी क्या है, कैसा मजबूरी, किस प्रकार की मजबूरी, वो मैं एक दो प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को ये सच्चाई का आभास हो जाए। और ये मजबूरी इसलिए है कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है, वो बच्चा नादान होता है, उसको केवल और केवल खाने की कला को छोड़ करके उसको कुछ नहीं आता। बच्चा जन्म लिया, उसके जीभ में आप शहद डालेंगे तो उस चमचमाते हुए बच्चे शहद को चाटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको खाने की क्षमता परमात्मा ने दिया है। लेकिन वो बच्चा ये नहीं जान रहा है कि वो कौन है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज मानव समाज में जो ये मतांतर मजहब वाली दुकान है, इन दुकानदारों ने उन नादान बच्चे को अपने चंगुल में लिया है, अपने चंगुल में फंसाया, अपने आगोश में लेकर के। विशेषकर इस्लाम वाले क्या करते हैं, उस बच्चे के दाहिने कान में अजान सुनाते हैं। और वो अजान भी सुनाया जाता है अरबी जुबान में। वो मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी उस समय नादान था, मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ आया हूँ, कैसे आया हूँ। मेरे कान में भी अजान सुनाया लोगों ने, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर सुनाई गई अरबी जुबान में। पर हम भारत में जन्म लिए हैं और भारत में जन्म लेने के बाद हमारे कान में अरबी जुबान में अजान सुनाई जा रही है। इसका भेद मैं उस समय नहीं जान पाया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आने लगी जब मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया
1983 के बाद उस समय से मैं निरंतर इस ताक पे रहा, इस खोज में रहा कि आखिर मानव समाज में झगड़ा का कारण क्या है, मानव समाज में झगड़ा कौन करता कराता है, झगड़ा कौन लगाता है। तो हम भारत में जन्म लिए हैं, भारतीय भाषा में हमें नहीं सुनाया जा रहा है आवाज, हमें सुनाया जा रहा है अरबी जुबान में। अब भाई अरबी जुबान कहाँ का है, क्या अरब मुल्क का है, अरब देश का है। तो अरब देश की जुबान है, अरब देश की भाषा है, हम भारत में जन्म लिए हैं, हम भारतीय के कान में ये आवाज सुनाई जा रही है। उस समय तो वो नादान होता है, मैं भी नादान था, मेरे साथ भी ये घटना हुई। यानी हमें मुसलमान बनाया गया, मुसलमान मैं बन करके नहीं आया, मेरा जन्म मुसलमान नहीं हुआ, और न हमें जन्म देने वाले, धरती पर भेजने वाले ने हमें मुसलमान बना करके भेजा। हमें इंसान बना करके भेजा, हम इंसान बनना था हमें, लेकिन हम इंसान बनने के बजाय, इंसान बनाने के बजाय हमारे घर वालों ने हमें मुसलमान बना दिया। और हर मुसलमान घर में यही बात होती है, हर ईसाई परिवार में यही बात होती है। तो मैं ये निवेदन करूंगा विश्व के आंगन में मानव कहलाने वालों से कि मानव समाज में झगड़ा का कारण किन के द्वारा हुआ है, किन लोगों के द्वारा हुआ है, किन लोगों ने किया है, वो मैं कुछ तत्व तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब हमारी मातृ जुबान भारतीय है, हम भारत में जन्म लिए हैं और हमें सुनाया जा रहा है अरबी जुबान में आवाज, और फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते रहते हैं तो हमें फिर अल्लाह के बारे में जानकारी कराया जाता है कि अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस या सलाम या मोमन या मुहाइमन या अजीज या जब्बार या गफ्फार या कहार या सत्तार या वहाब या रज़ाक या फत्ताह या अलीम आदि आदि, यानी 99 नाम सुनाया गया। और मैं तो उस परिवार में जन्म लिया हूँ जिस परिवार में इस्लाम का ही बोलबाला रहा, इस्लामिक शिक्षा में पारंगत परिवार की ये सिलसिला रही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम जन्म से लेकर के सुनते आ रहे हैं अरबी जुबान, इस्लाम, सुनते आ रहे हैं कुरान, सुनते आ रहे हैं पैगंबर, सुनते आ रहे हैं रसूल, सुनते आ रहे हैं इस्लामिक परंपरा। तो जब हम भारत में जन्म लिए हैं तो हमें भारतीयता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं कराई गई, और न इस्लाम घराने के लोग जानकारी कराते हैं। केवल मेरे साथ नहीं, हर बच्चे के साथ यही हो रहा है। उस बच्चे के नादानी का फायदा ये घर वाले उठाते हैं। ये इस्लाम की परंपरा है। लगभग 2.5-3 साल के हुए तो हमारी सुन्नत हुई। अब सुन्नत क्या था ये भी मैं जानता नहीं था। उस समय नादानी अवस्था में ये सारा काम हर मुसलमान परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे के साथ होता है। वो बच्चा मुसलमान जन्म नहीं लिया, न कोई धरती पर मुसलमान बन करके जन्म लिया है, न लेता है। और मैं चुनौती दे रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और अपने टीवी इसमें प्रोग्राम के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, धरती पर कौन ऐसा शख्स है जो अपने को ये बता दे कि मैं मुसलमान जन्म लिया या मैं ईसाई जन्म लिया। ये सब दुनिया में बनाए जा रहे हैं, दुनिया में बनाए जाते हैं। और दुनिया में यही मुसलमान ईसाई बनाने के कारण ही आज धरती पर झगड़ा हो रहा है। धरती मानव के खून से ही रंगे जा रहे हैं या रंगाए जा रहे हैं। इस झगड़ा का मूल कारण यही है। दूसरी बात है कि फिर जब हम आगे बढ़े, आगे चलने लगे, तो हमें वही अरबी शिक्षा, अरबी तालीम, अरब के अनुसार कुरान और जितनी भी इस्लामिक शिक्षा है, उस शिक्षा में हमें पारंगत होने के लिए घर वालों ने हमारे साथ ये सारा प्रयास किया। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस देश में हम जन्म लिए हैं उस देश के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया।
कि हमारा ये देश क्या है, कैसा है, हमारे इन देश में महापुरुषों का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, देश के बारे में कुछ भी जानकारी हमें नहीं कराई गई, ना उस सृष्टिकर्ता ईश्वर के बारे में कुछ बात बताई गई, क्योंकि ईश्वर कहना शब्द ही इस्लाम में कुफ्र है। और जो लोग ईश ईश चिल्ला रहे हैं, जाकिर नाइक के ये गुर्रे जैसे, ये सब इस्लाम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जाकिर नाइक तो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। और मैंने भली भांति देखा जाना इस इस्लाम को, और ये सारा काम हो रहा है, होता आया है, और जब से इस्लाम धरती पर आया तब से ही हो रहा है। तो हम जिस देश में जन्म लिए उस देश के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं कराई गई, उस देश की महापुरुषों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं कराई गई, लेकिन 7 समुंदर 13 नदी पार अरब ममालिक में कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे पैगंबरों का आगमन हुआ, किस किस तरीके से इस्लाम का प्रचार हुआ, और इस्लाम के प्रचारक उहुद के लड़ाई में किस तरीके से दांत तुड़वाए। और ये लड़ाई करोगे तो दांत टूटेगा, हाथ टूटेगा, पांव टूटेगा, ये तो होना ही है। तो लड़ाई किस तरीके से की गई वो हमें सब सुनाया गया, बताया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया। हिकायत साहबा पढ़िए, हिकायत साहबा नाम की एक किताब है। यानी साहबा उनको कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के साथ जो लोग रहे वो सब साहबा थे, उन साहबाओं की किस्सा है। और तबलीगी जमात वाले निसाब के किताब में भी उसको पढ़ाते हैं। और वहां पर सब अंधविश्वास और बेतुकी बातों को ही उनको सिखाया जाता है। ईश्वर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, सूरज कैसे बने, चंद्रमा कैसे बने, सूरज चंद्रमा का बनाने वाला, वो सबको अल्लाह बताते हैं कि सूरज और चंद्रमा सब अल्लाह बनाए, कायनात का मालिक अल्लाह है। लेकिन मैं देख पाया हूं, अब समझ पाया हूं कि कायनात का बनाने वाला अल्लाह नहीं है। अल्लाह अगर कायनात का बनाने वाले होते तो जो अल्लाह मुसलमानों के हाथ हिंदुओं को कत्ल करवाने के लिए हुक्म देते हैं, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, कह रहे हैं कि मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ। 20 मुसलमान हो तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। जब अल्लाह ये कह रहे हैं तो फिर ऐसे अल्लाह गैर मुस्लिमों के लिए सूरज, चांद, धरती, आकाश, ये पताल क्यों देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक आश्चर्य की बात मैं आज आप लोगों को और बता रहा हूं कि उन कुरान और हदीसों को पढ़ने के बाद, इस्लाम को पढ़ने के बाद, शरीयत को पढ़ने के बाद मैंने देखा, जाना, परखा, समझा कि कुरान में ऐसी अनेक जगह है जहां पर अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को हलाक किया है। हलाक माने समाप्त कर देना, मार देना, खत्म कर देना। जैसे कई घटनाएं हैं। तो उसमें उल्लेखनीय कई घटना है जिसमें कि अल्लाह ने मूसा के काल में भी ऐसा ही किया, और ईसा के काल में भी किया, उससे पहले नूह के काल में भी किया, और लूत के काल में भी किया। क्या किया कि जमाने के लोग जब दीन से हट जाते थे, दीन से हट गए थे, तो अल्लाह फरिश्ता भेज करके उन लोगों को हलाक किया। जो लूत की घटना मैं कई बार बोल चुका हूं। लूत के काल में, लूत के जमाने में पुरुषों से यौन क्रिया करते थे। वो अल्लाह को रास नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, उन फरिश्तों के माध्यम से लूत के उस कौम का नाश किया। ठीक इसी तरीके से नूह के जमाने में भी लोग हजरत नूह की बातों पर नहीं आए, बातों में नहीं आए, तो अल्लाह ने ज़िलज़िला भेज करके नूह के कौम को तबाह किया। लेकिन मैं ज्यादा ना कहता हुआ, केवल कुरान के ऐसी बातों को मैं इकट्ठा करूं तो 1 सप्ताह से ज्यादा मैं बोल सकूंगा, 1 सप्ताह लग जाएंगे। लेकिन यहाँ समय बहुत कम है। पर मेरा सवाल केवल अल्लाह के मानने वालों से ये है
कि जब अल्लाह उस कौम के लोगों को, लूत के कौम के लोगों को, नूह के कौम के लोगों को, मूसा के कौम के लोगों को हलाक किया है, तो आज मोहम्मद के कौम के लोग जो मोहम्मद के कहने पर नहीं आए, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, आज उनको हलाक करने के लिए अल्लाह फरिश्ता क्यों नहीं भेजते हैं? मुसलमानों के हाथ से अल्लाह उन्हें कत्ल क्यों करवाना चाहते हैं? है इस्लाम वालों के पास जवाब तो आओ मेरे सामने। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये तो सारा जीते जी हुआ है। मरने के बाद भी जब कब्र में सुलाए जाएंगे, वहां पर भी अरबी जुबान में ही सवाल जवाब करने के लिए अल्लाह ताला फरिश्ता भेजेंगे। मरने के बाद भी जिनकी अरबी जुबान हो, जीते जी जन्म लेते ही जिनकी अरबी जुबान हो, अरबी जुबान में सुनाए जाते हों, तो ऐसे अरब वालों के लिए, ऐसे अरबी दां के लिए, ऐसे अरब के पैरोकारों के लिए, ऐसे अरब के सिफारिश करने वालों के लिए इस भारत में क्या काम है? जब भारतीयता को वो पसंद नहीं कर रहे हैं, भारतीयता को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भारत के किसी महापुरुष उनको पसंद नहीं है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने पसंद नहीं किया है, ऐसे महापुरुषों को जो काफिर कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो बेदीन कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो बेईमान कह रहे हैं, ऐसे लोगों का भारत में क्या काम है? मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम वालों से। बराए मेहरबानी अगर हो सके तो मेरा जवाब दे देना, मुझे जवाब दे दे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि धरती पर कोई मुसलमान बन करके जन्म नहीं लिया, कोई ईसाई बन करके जन्म नहीं लिया। ये जितने जो कुछ भी बना रहे हैं वो सब धरती पर ही बनाया जा रहे हैं, चाहे कोई मुसलमान बनाए, चाहे कोई ईसाई बनाए। लेकिन वो बन करके जो आया, वो क्या बन करके आया? उसी में ही, उसके हाल में ही उसको रहने देते तो क्या फर्क पड़ता? जो परमात्मा ने भेजा है, क्या परमात्मा के ऊपर, खुदा के ऊपर खुदकारी नहीं हो रही है? और खुदा के ऊपर खुदकारी इस्लाम की, तो ये इस्लाम का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस्लाम वालों की मान्यता है कि हजरत मोहम्मद साहब ही एक ऐसे पैगंबर हुए, ऐसे रसूल हुए जो चांद को भी अपने उंगली के इशारा से 2 टुकड़ा किया। अब बताइए, इन बेतुकी बातों को, जो विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, मानवता विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं। सृष्टि नियम विरुद्ध बातें तो ऐसे बहुत हैं। और जाकिर नाइक जैसे MBBS, वो कह रहा है कि मैं आई एम ए डॉक्टर। अरे काहे का तू डॉक्टर है? जब बिना पुरुष से मिले एक कुंवारी महिला से संतान उत्पत्ति होना तो सही मान रहा है भाई, काहे का डॉक्टर है? कौन मेडिकल साइंस वाला इसको मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि बिना पिता के, माता और पिता के रज और वीर्य के सम्मिश्रण के बिना संतान का उत्पत्ति होना, ये क्यों और कैसा संभव है? इसको सत्य माना जा रहा है। इसी का नाम खुदा के ऊपर खुदकारी है और इस्लाम इस पर अधिकार रखता है। इस्लाम इस जन्म से अधिकार रखता है। वह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है कि अल्लाह ताला कादिर के मुतलक है, इसलिए जो चाहता है सो करता है। लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ताला जो चाहता है सो नहीं कर सकता, ना अल्लाह के लिए करना संभव है। अल्लाह अगर जो चाहता है सो करता है। अगर करने वाला अल्लाह होते तो फिर शैतान से सीधा करवा लेते आदम के सामने, और आदम को भी उस फल खाने से रोक देते। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज मानव समाज में जो झगड़ा हो रहा है वो केवल और केवल इन्हीं मजहबी दुकानदारों के माध्यम से दुनिया में झगड़ा हो रहा है। ये मुसलमान क्यों बना रहे हैं दुनिया वालों को? ये ईसाई दुनिया वालों को क्यों बना रहे हैं? भारत सरकार को चाहिए इसको संज्ञान लेते हुए विश्व स्तर पर एक महासम्मेलन करे और जिससे इन लोगों से पूछा जाए कि भाई तुम दुनिया में आने के बाद दुनिया जन्म लेने वाले को मुसलमान क्यों बनाते हो? दुनिया में आने के बाद जन्म लेने वाले को तुम ईसाई क्यों बनाते हो? जो बन करके आया उसके हाल में उसको रहने में तुम्हें क्या आपत्ति है? इस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हो और जिससे इन लोगों से पूछा जाए तो सच्चाई खुल करके सामने आना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।